गुड इवनिंग बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हो, खुश हो, तंदुरुस्त हो। 2023 भी लास्ट होने वाला है। उससे पहले क्या कहते हैं कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है 2 दिन पहले, ठीक है। और एसएससी का कैलेंडर भी जारी हो चुका है 2024 का। उसी को देखते हुए हम लोग आज से सोचे हैं कि मैथ्स का एडवांस या अर्थमेटिक पोर्शन से स्टार्ट करें और टॉपिक वाइज हम इसको कवर करें जल्दी से जल्दी। 2023 से अंतिम ही चल रहा है, 1 मंथ बचा हुआ है दिसंबर 2024 में। हम लोग इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, जिससे कि एसएससी जीडी वाले बच्चे को, जैसे सीएचएसएल, एमटीएस या एक्सेट्रा बच्चे को उससे प्रॉफिट हो सके, ठीक है। रेलवे का भी वैकेंसी आ सकता है 2024 में, क्योंकि बहुत दिन 5 साल हो गया वैकेंसी आए हुए, ठीक है। उसी को देखते हुए हम लोग सोचे हैं कि मैथ्स से स्टार्ट करें। इसमें हम अर्थमेटिक और एडवांस दोनों कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैथ्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है एडवांस में। पहले हम लोग एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एडवांस लगभग 50% एसएससी में सारे एग्जाम में कवर करती है। जैसे कि 25 मार्क्स आता है एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल वगैरह में, उसमें भी लगभग 12 या 13 मार्क्स का मैथ्स रहता है एडवांस से ही, ठीक है। तो हम लोग एडवांस देखेंगे, एडवांस में क्या क्या पोर्शन मेन है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट में तो अलजेब्रा रहता है, ठीक है। सेकेंड में एक ट्रीगो आता है। अलजेब्रा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, इट्सेट्रा, a+b, a-b, ये सब तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से। बट इसमें थोड़ा उससे हट के रहता है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा मोड़ा रहता है। फिर आएगा हमको पढ़ना है नेक्स्ट ट्रीगो। ट्रिगोनोमेट्री हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। 10th में ट्रीगो बढ़िया से पढ़ाया गया है, जिसमें प्रूफ करना सारा कुछ 10th में पढ़ाया गया है। जिसमें हम लोग यदि 10th का यदि बढ़िया से पढ़ाया गया हो ट्रिगोनोमेट्री, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, एटसेट्रा, ये सब हम देखते हैं, ठीक है। थर्ड हो गया ज्योमेट्री। ज्योमेट्री भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 9th 10th में क्या होता है, लाइन क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, ठीक है। ये सब पढ़ते आ रहे हैं। इसी के ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट निकाल गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट भी हम लोग 10th में पढ़े हैं, ठीक है। यदि याद ना हो तो हम इसको रिकॉल करते हैं, क्योंकि जैसे कि कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लीजिए इसका x1 y1 दिया हुआ है, किसी अन्य पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, ठीक है। इसका पूछ सकता है डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये पूछ दे, ठीक है। या कोई भी पॉइंट इसमें कट करे, इसको रेशियो में दिया हो m/n, ठीक है। तो इस पॉइंट यदि P है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो एक्स वाई का वैल्यू पूछ दे। यही 2-3 टाइप का क्वेश्चन इसमें रहता है। बहुत ही इजी है, टॉपिक है। 1 से 2 क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ लेंगे, ठीक है। फोर्थ में होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है और हम लोग पढ़े भी हैं। मेंसुरेशन प्रॉब्लम क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रह पाता है। फॉर्मूला यदि भूल जाइएगा तो कैसे बनेगा, वही प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला नहीं याद रहता है, इसलिए हम ये नहीं बना पाते। इसमें होता है क्यूब हो गया, ठीक है, कोन हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, बेलन, इसको हम बेलन कहते हैं, ठीक है। यह हो गया गोला हो गया। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा, आप लोग जिसमें कंफर्टेबल होइएगा वो लैंग्वेज आप लोग पढ़ने की समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। गोला हो गया, इसका यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप बना पाइएगा, नहीं याद है तो कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कोन हो गया, इसका वॉल्यूम मतलब आयतन, यदि आयतन निकालना रहे किसी भी चीज़ का, तो आयतन के बराबर यदि फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो हम आयतन निकाल पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं निकाल। वो कोन कैसा होता है, ऐसा दिखता है इस टाइप से, ठीक है। वो आइसक्रीम खाते हैं ना कोन में, वही आइसक्रीम जैसे ही कोन दिखता है। इसको हम ऐसे खाते हैं, आइसक्रीम कैसा रहता है, इस टाइप से रहता है, ठीक है, इस टाइप से रहता है।
और हम इसको उल्टा कर दिए हैं इस टाइप से, तो यही हुआ। तो आपका कोण हो गया, इसका एरिया हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, इसका एल हो गया। एल मतलब ये साइड वाला तिरछी ऊंचाई इसको कहते हैं हम लोग। ये सब हम लोग एडवांस मैथ में देखेंगे, अलजेब्रा देखेंगे, ट्रिगो है, आप लोग ये सब जानते हैं, वेल नोन टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग टॉपिक है जो आप लोग नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इस सारे टॉपिक को जानते हैं, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है, उसमें भी सब रहता ही है। एसएससी जीडी हो गया या सीएचएसएल हो गया, या मेन रूप से रेलवे का वैकेंसी आने ही वाला है। रेलवे का वैकेंसी आया हुआ 2019 में ही आया था, तो फिर इलेक्शन आने वाला 2024 में। 19 के भी इलेक्शन हुआ था आपका मई में, तो मार्च में आया था वैकेंसी। इस बार ही मई में इलेक्शन है, तो हो सकता है जनवरी फरवरी मार्च में वैकेंसी आ जाए रेलवे का, जिसमें रेलवे के में एनटीपीसी का या एनटीपीसी का अच्छा पोस्ट भी रहता है, और उसमें मैथ्स से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से एडवांस मेन है। एडवांस हम लोग का हो जाएगा तो हम लोग उसके बाद अर्थमेटिक पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक के बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे का क्या डिवाइड करेंगे, या प्रैक्टिस सेट वगैरह या टेस्ट सीरीज, ये सब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज से थोड़ा स्टार्ट कर ही देते हैं अलजेब्रा में, ठीक है। अलजेब्रा फर्स्ट टॉपिक था मेरा, अलजेब्रा हम लोग पढ़े हुए हैं, तो उसी से हम लोग बेसिक से आज स्टार्ट कर देते हैं। अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, इसमें हायर स्टैंडर्ड में, हायर लेवल का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा बचपन से हम लोग जब 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में रहे हो, तो अलजेब्रा का नाम हम लोग सुने ही हैं। एक सबसे इसमें कॉमन फार्मूला हम लोग हमेशा सुने हैं कि a + b का होल स्क्वायर, सुने हैं। क्या होता है? a² + b² + 2ab, जानते हैं। या हम लोग एक जानते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? b²। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ है -2ab, जानते ही हैं। एक फार्मूला होता है कि a² - b² क्या हो सकता है? इसको हम लिख सकते हैं कि a + b × a - b, ठीक है। इसी टाइप से हम इसको भी एक तरह से इसको मॉडिफाई और कर सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर रहे, इसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर + 4ab। आप बोलेंगे ये कैसे हो गया? ठीक है, तो ज़्यादा हम कुछ नहीं किए हैं। a + b का ये तो वही है, a - b का होल स्क्वायर कीजिएगा तो a² + b² - 2ab आएगा। आइए आपका 4ab दे दिए हैं, 2ab 4ab से घटेगा तो फिर तो 2ab ही आ जाएगा, आएगा ना, तो फिर वही आ जाएगा। इसलिए हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। या इसको देखिएगा सेकेंड वाले को, a - b का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर - 4ab, लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ये तो याद होगा ही, वैसे रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो लिख सकते हैं। तो इस दोनों फार्मूला को लिख लीजिएगा, जिन लोगों को ये फार्मूला आप नहीं जानते हैं वो लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों स्क्वायर वाले को ऐड कर दे, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर अब प्लस a - b का होल स्क्वायर। ये ऐड कीजिएगा ना, ऐड वाला, तो माइनस कट जाएगा। इसका फार्मूला होता है 2 × a² + b², ठीक है। ये सब नहीं हो तो ये सब लर्न हो जाना चाहिए। या a + b का होल स्क्वायर, इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, -a - b का होल स्क्वायर = ये हो जाएगा 4ab, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 4ab, क्योंकि ये माइनस वाला करना, ये ab कट जाएगा, बच जाएगा 4ab, ठीक है। ये सब हो गया। या और भी कुछ कर सकते हैं, इसी से हम ab यदि निकालना चाहे या इससे ab निकालना चाहे, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ab = a + b का होल स्क्वायर - a² + b² / 2। अब बोलेगा ये सब फॉर्मूला की क्या आवश्यकता है? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ab फाइंड ab,
तो हम ये भी निकालने के लिए हम यदि ये सब पता हो तो हम डायरेक्ट इसी पर पुट करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए फार्मूला हमको देखिए, हमको टाइम कम करना है। ठीक है, जैसे कि हमको फार्मूला डायरेक्ट बड़ा वाला फार्मूला याद रहेगा, जहाँ पे हम 40 सेकेंड में बना पाएंगे। यदि डायरेक्ट फार्मूला पूरा रहेगा तो हम 20 सेकेंड में बना पाएंगे वही क्वेश्चन को। तो 20 सेकेंड में क्या हुआ, मेरा बचा ना। तो वही हमारा काम ही है कि क्या करना है, टाइम को रिड्यूस करना है, कम करना है। उसके लिए जो जो प्रोसेस हो सके, जो जो हमको याद करना पड़ेगा वो हम लोग याद करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके अलावा। मान लीजिए ये इसको मिटा देते हैं, ये स्क्वायर वाला ये फार्मूला हुआ। हर क्लास में कुछ फार्मूला हम लोग बताएंगे, कुछ टाइप देखेंगे, उसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हाँ, एक सप्ताह यदि 5 से 6 क्लास लगे जाएगा अलजेब्रा में अच्छे खासा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आज के लिए क्लास के लिए यहीं रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से देखेंगे और भी एक्स्ट्रा। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, कुछ हम देख लेते हैं। जैसे कि कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 2a प्लस 3b का स्क्वायर और माइनस 2a माइनस 3b का स्क्वायर। ऑप्शन में दिया हुआ है बट ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं से सॉल्व कर लेंगे। हमें अभी जस्ट इससे पहले ये फार्मूला हम लिखे ही थे। कौन सा फार्मूला लिखे थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab होता है ना, हम लिखे थे। इसे दिया हुआ ये एक ही जगह पर ये है, ये क्या है आपका a है, ये क्या है आपका b है ना, ये भी आपका a है और ये b। तो a प्लस बी है और a माइनस बी है, इसको हम 4ab लिख सकते हैं, मतलब 4ab। कहने का मतलब है कि 4 a की जगह पर क्या है 2a, अब b की जगह पर क्या है 3b। इसको लिख सकते हैं 4 2 या 8 8 3 या 24। आपका आंसर आ गया। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए बेसिक सा था। धीरे धीरे हम लोग उसका हायर अप करेंगे और इसका लेवल बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया, इसको मिटा देते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। ठीक है, इसमें दिया हुआ है सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 11, ठीक है, एंड ए बी इज इक्वल टू कितना 15, ठीक है, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। बहुत से इजी बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग जीडी में ज़्यादातर आता है। ये सब जीडी का क्वेश्चन सब है एसएससी जीडी में। हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म यदि फार्मूला लिखें या डायरेक्ट हम इसको स्क्वायर कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। जानते हैं इसका हो गया मतलब 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab 15 है, 15 टू जा 30, 121 प्लस 30, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 121 माइनस 30 मतलब 91। ये हो गया, ऐसे कर दिए। या भी डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं हम। ठीक है, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए मेरा इस टॉपिक का फर्स्ट क्लास था और हम में ये सब समझे कि कैसे कैसे एग्जाम में आएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही रह देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी में और आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ टॉपिक, कुछ फार्मूले और हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।